डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे। आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन, साई वाणी में आप सबका स्वागत। बड़ी खुशी हुई साई वाणी का ये पहला पर्व आज यहाँ अंतिम समय करते समय मुझे विश्वास है और पूरी खुशी है कि मैं साईं बाबा के इस कार्य से पूरे विश्व तक लेके जा रहा हूँ और हजारों करोड़ों मेरे साईं भक्त यहाँ जुड़ रहे हैं। प्रारंभ किया और जारी रखा, प्रारंभ करो और जारी रखो, यही गुरु मंत्र को हमने साथ में लिया और इसी गुरु मंत्र के साथ बाबा का आशीर्वाद लेके हमने जीवन में क्रांति की। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और यह संकल्प का धन है, यह विश्वास है, यह त्याग है, समर्पण है। इसी के लिए हमने जुड़ा और कटिबद्धता के साथ ये प्रयास किया। बहुत खुशी होती है कि आप अपने जीवन में बदलाव लाते हो, लेकिन साई वाणी के माध्यम से saiwani.org ई-कॉमर्स, साई गुरुकुलम इंग्लिश माध्यम के स्कूल और साई वाणी हॉस्पिटल के माध्यम से लोगों की सेवा करने का प्रयास हमने किया। इसीलिए पूरे विश्व से लोग जुड़ रहे हैं। साईं बाबा अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं और पूरे विश्व से जुड़ के क्रांति करने का ऐलान आज मैं कर रहा हूं। 3 मई 2023 को जब मैंने शुरुआत की, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं मेरा पूरा जीवन इस कार्य के लिए समर्पित कर रहा हूं और आपके साथ 18-18, 20-20 घंटा काम करके मैं ये सब खड़ा करने का प्रयास कर रहा हूं और बाबा मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और आप लोगों का प्यार है, इसी के माध्यम से विश्वास है और साई ध्यान करके आप अपने जीवन में बदलाव ला रहे हो। लेकिन आज भी बहुत सारे भाई बहन फोन करते हैं और कहते हैं सुनील जी हम बहुत दुखी है। अरे अब दुखी किस बात से है? मैं छोटी सी कहानी से शुरुआत करूं, आप ठीक से समझ लीजिएगा। एक बार एक सम्राट अपने बगीचे में टहल रहा था और बगीचे में टहलते टहलते उसके पैर में कांटा छू गया। तो वो बहुत चिंतित हुआ, उसको बहुत दुख हुआ। उसने कहा, पूरे राज्य में ऐलान किया गया और कहा कि सब तत्वशील और विचारधीन लोगों को बुलाया जाए। विचारशील लोगों को बुलाया और कहा, सम्राट ने कहा था कि मेरे पैर में कांटा ना चुभे, इसलिए आप कुछ ना कुछ कर दीजिएगा, कुछ ना कुछ उसके ऊपर मसला हल करिए। तो सब विद्वान और विचारशील लोग काम करने हजारों दिन बैठ गए। फिर एक ने कहा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि पूरे राज्य में चमड़े को फैला दिया जाएगा। लेकिन वो बात दूसरे विद्वान ने कहा, मुश्किल है, अगर पूरे राज्य में चमड़ा फैला दिया जाएगा तो फसल कहाँ से उगेगी? तो ये बात गलत है। तो फिर वो उस विषय पे कोई मसला नहीं हुआ, कुछ हल नहीं निकला। दूसरे विद्वान ने कहा कि फिर क्यों ना ऐसा किया जाए कि पूरे कांटे और धूल मट्टी को हिलाया जाए, दूर किया जाए। तो पूरे राज्य में वो जब शुरू हुआ तो जब मट्टी निकालने लगे, कांटे निकालने लगे, तो पूरी हवा बाहर फैल गई और पूरे राज्य में मट्टी के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ गई। क्योंकि पूरी तरह से धरती की जो जमीन की जो मट्टी थी ऊपर होने के बाद, हवा में मिक्स होने के बाद, हवा में घुल मिलने के बाद लोगों के सांस लेने में तकलीफ होने लगी। फिर वो भी बात को रोक दिया गया, कोई कुछ नहीं कर पाया। लेकिन वहाँ के एक छोटे से सिपाही ने सोचा, महाराज क्यों ना हम ऐसा करें कि आप अपने पैर में
जूते के, चमड़े के जूते पहने। किसी के ध्यान में ये बात नहीं आई और फिर महाराज ने उसको बख्शिश दे दिया। पता है आपको, जीवन का भी यही है। अब एक छोटी सी समस्या को, दुख को इतना बड़ा मानते हो कि सब कुछ आप बोलते हो कि ये करे वो करे। अरे कुछ मत करो। जैसे वो सिपाही ने कहा कि महाराज क्यों ना आप चमड़े का जूता पहने, मैं कहता हूं आप कुछ मत करो, सिर्फ ध्यान करो। साई ध्यान करोगे, सब समस्या से आप हर समस्या से छुटकारा पाओगे। जिंदगी में खुशी से रहोगे, ध्यान में रहोगे, सुख शांति के साथ जिंदगी कट जाएगी। ना कि कटने की जरूरत पड़ेगी, जिंदगी से जी जाओगे। हर मोमेंट को, हर सिचुएशन को सजग होके ध्यान में जियोगे ना, तो वो चमड़े की चप्पल पहनने से जैसी राजा की समस्या हल हो गई, उसी प्रकार ध्यान करने से आपकी जीवन की हर समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन अपने जीवन को जीने आना चाहिए। अध्यात्म के साथ जीने की कला सिखाने का आस्था भजन और आस्था में मैंने जब ये प्रयास किया और हजारों करोड़ों लोगों को जाके संबोधित किया, तो लोगों ने कहा सुनील जी बहुत अच्छा, आपने गुरु मंत्र दे दिया। यही गुरु मंत्र आपके विचारों का गुरु मंत्र है, कार्य का गुरु मंत्र है, सिद्धि पाने का गुरु मंत्र है और कुछ कर दिखाने का गुरु मंत्र है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और साईं बाबा के आशीर्वाद से और साईं वाणी के माध्यम से ये हम साईं ध्यान में, साईं क्रिया में करवा रहे हैं। साईं ध्यान करना पड़ेगा, उसके बगैर मैं इतना विश्वास देता हूं कि आप कभी भी ध्यान के बगैर कहीं पहुंच नहीं पाओगे। और कहीं पहुंचना है तो ध्यान का जरूरी है। अपने अपने जीवन की बहुत अहमियत है। सच कहूं, जो मनुष्य जन्म मिला है ना, बहुत अच्छा जन्म है। आजकल मैं टीवियों में, अखबारों में, हर जगह पे देखता हूं कितने सारे हिंसाचार बढ़े हैं। खासकर ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोग टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अलग अलग चीजों देख के मन में कचरा कूड़ा भर रहे हैं और ध्यान और के माध्यम से उसको जब तक आप निकालोगे नहीं, मेडिटेशन और ध्यान के माध्यम से जब तक अपने खुद के विचारों को शुद्ध नहीं करोगे, भाई और बहनों, कहीं नहीं पहुंच पाओगे। छोटी सी कहानी से मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, याद रखना। ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी है और ये कहानी शायद अभी भौतिक जगत की है, लेकिन आध्यात्मिक जगत पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अपने जीवन का हमें वैल्यू होना चाहिए, महत्व होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को नहीं है, अपना वैल्यू नहीं कर पाते। एक उद्योगपति के जीवन से घड़ी हुई सच घटना है और मैं हमेशा सच घटनाओं के ऊपर आपके साथ जब साझा करता हूं तो आपको उसके बारे में महत्व जरूर समझ में आएगा। एक बहुत 15 साल का लड़का बहुत उद्योगी होता है और बहुत उद्यमी बनना चाहता है। प्रदेश का होता है तो उसके पिताजी के साथ बातचीत करता है, पापा जी मुझे बिजनेसमैन बनना है। तो वहाँ तो आप जानते हैं बहुत सारे बच्चों को जो करना है वो करके देते हैं पेरेंट्स। पालक भी कभी अपने पाल्य के प्रति कभी गलत नहीं सोचते। अगर कोई सोचता है अच्छा तो उसको वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, पापा जी कहते कोई बात नहीं बेटा बिजनेस कर, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुझे 3 परीक्षा लेना चाहता हूँ, वो 3 परीक्षा में तू पास हो जा। जैसे ही तू पास होगा, तू बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए मैं तुझे परमिशन देता हूँ। बेटा खुश हो जाता है, बोलता है पापा जी जैसे आप चाहोगे। क्योंकि आप हमेशा अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, गुरु को आदर करना चाहिए और वो आदर करता है। फिर कहते कोई बात नहीं, आप बताइए क्या करना चाहिए। और फिर पिताजी कहते हैं बेटा ये टी शर्ट ले ले और इस टी शर्ट को लेके बाजार में जाके तू बेच के आ। कितने को? $20 को। अभी वो बेटा देखता है $2 का टी शर्ट, उसको लेता है। पिताजी ने कहा है तो मानना पड़ेगा। उसको प्रेस करता है, धोता है अच्छी तरह से और एक बहुत मुश्किल से शाम तक $20 में उसको बेच के आता है। आने के बाद पिताजी को कहता है पापा जी मैंने ये टी शर्ट $20 में बेच दिया, ये लीजिए $20। पिताजी कहते कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। फिर बोलते 15 दिन के बाद बेटा फिर से आ जा। 15 दिन के बाद वो बेटा फिर से जाता है अपने पिताजी के पास और कहता है पापा जी आप कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। परीक्षा तो देनी पड़ेगी, हर एक को जीवन में परीक्षा देनी पड़ेगी। याद रखना वो टी शर्ट अपना जीवन है। पहले टी शर्ट की वैल्यू ₹20 की हो गई। इस देश में 125 करोड़ में 60-70 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ खाने की पड़ी है, बाकी कुछ सोचते नहीं है। बाकी 50-15-20 करोड़ लोगों की दूसरी कहानी सुन लो। बेटा जब जाता है तो पिताजी कहते हैं बेटा, उसी प्रकार का टी शर्ट उसके हाथ में देते हैं और कहते हैं ये ले ले।
और इस टी शर्ट को बेटा $200 में बेच गया। बेटा चिंतित हो जाता है क्योंकि पहली बार $20 बेचने में उसको दिन लगा था। फिर वो कोई बात नहीं सोचता है, एक दिन दूसरे दिन उस टी शर्ट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी बना देता है और मिक्की माउस का उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करके एक स्कूल के सामने उसको जाके वो टी शर्ट को ऐसा पकड़ता है। छोटी बच्ची अपने पिताजी के साथ चली होती है और देखती है इसके हाथ में एक टी शर्ट है और उसके ऊपर मिक्की माउस बना हुआ है, एम्ब्रॉयडरी की हुई है। तो एम्ब्रॉयडरी के कारण, वो मिक्की माउस के कारण बच्ची अट्रैक्ट होती है उस टी शर्ट की तरफ और कहती है, पापा पापा मुझे वो टी शर्ट लेना है। फिर उसके पिताजी इसके पास आते हैं और कहते हैं, किसने में दिया? वो कहता है $200 का है, ये तो एम्ब्रॉयडरी उसमें बहुत अच्छा है। बोलते हैं मेरी ग्रैंड मदर हमेशा कहती, जो बोलता है ना उसका कुछ भी हो सकता है और जो बोलता नहीं ना उसका कुछ भी नहीं होता। कुछ भी कला होनी चाहिए आपके अंदर। और वो जैसे ही जाता है $200 में, वो बच्ची की जीत के कारण वो पिताजी वो खरीद लेता है और फिर ये $200 लेके अपने पिता के पास और कहता है, पापा जी मैंने इस टी शर्ट को भी $200 में बेच दिया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, वेरी गुड। अभी बेटा 15 दिन के बाद आ जाना, तेरी आखिरी परीक्षा है और इसके बाद तू जो चाहे वो कर सकता है। वो आराम से रहता है। 15 दिन के बाद उसी प्रकार का टी शर्ट उसको पिताजी देते और बोलते, बेटा ये आखिरी परीक्षा है, इसको $2000 में बेच गया। फिर उसके दिमाग की घंटी बज जाती है कि अभी कुछ बड़ा करना पड़ेगा। हम हमारे जीवन को किस तरह से बनाते हैं? पहले $20 को बेचा, फिर $200 को बेचा, फिर तीसरी बार जब 2000 बोला तो वो सीधा कैलिफोर्निया चला गया। 8 दिन कैलिफोर्निया में घुमा। आपको भी बाहर निकलना पड़ेगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे कुछ कर पाओगे, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे कुछ नहीं कर पाओगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कुछ नहीं कर पाओगे। और फिर वो बाहर निकलता है। जैसे ही बाहर निकलता है, एक जगह पे, एक मॉल पे ऐड दिखता है कि आज शाम को माइकल जैक्सन का यहाँ कॉन्सर्ट होने वाला है, प्रोग्राम होने वाला है। पॉप सिंगर माइकल जैक्सन सब जानते हैं आप। उस प्रोग्राम का टिकट निकाल के उसमें चला जाता है और जैसे ही चला जाता है, कॉन्सर्ट होने के बाद माइकल जैक्सन की सिक्योरिटी को तोड़ के उनके पास पहुंचता है, बोलता है मैं आपका फैन हूं सर, इसमें आप मार्कर पेन से साइन करिए, और उनके साथ एक फोटो खिंचवाता है। अभी फोटो होता है, टी शर्ट पे माइकल जैक्सन की साइन होती है, और फिर न्यू जर्सी में चला आता और एक मॉल वाले को कहता है, देख दुनिया का सबसे मशहूर, सबसे नामचीन और सबसे महान पॉप सिंगर माइकल जैक्सन का इसमें साइन है और ये फोटो है मेरा उसके साथ, मुझे इसकी नीलामी करनी है, ऑक्शन करना है। फिर वो मॉल वाला को बोलता है, जो पैसा आएगा आधा आधा बांट लिया जाएगा, देख तू तैयार है क्या? मॉल वाला सोचता है पैसा करने में, दिक्कत कमाने में देखो अपनी वैल्यू है। एक सुंदर पिचाई को गूगल इतना सारा पेमेंट देता है, और उसी प्रकार का इंजीनियर हमारे हिंदुस्तान में 8000 रुपए के लिए काम करता है और 8000 की भी नौकरी उसको नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि उसको टी शर्ट की तरफ वैल्यू करके आनी चाहिए। अपने ज्ञान को, ज्ञान बहुत है, सबके पास ज्ञान है, उसको मार्केट में लाने की हिम्मत होनी चाहिए, लेकिन सच्चे मार्ग से, अच्छे मार्ग से। और फिर वो जैसे ही पहुंचता है ना भाई और बहनों, वो क्या करता है पता है? उस टी शर्ट का, जब जो माइकल जैक्सन का फैन होता है उसकी नीलामी शुरू होती है, ऑक्शन शुरू होता है। $5000 से शुरू होता है, $80,000 तक उसकी नीलामी पहुंच जाती है। और ये नीलामी में, ये ऑक्शन में $80,000 में उसको फिर बेचा जाता है। $40,000 वो उस मॉल वाले को दे देता है और $40,000 अपने पास लेके पिताजी के पास आता और कहता है, पिताजी आपने सिर्फ 2000 बोला था, मैं $40,000 में इसको बेच के आया। पिताजी वो $80,000 में बेच के आया। पिताजी उसको बोलते शाबाश, और बोलते अभी तू दुनिया में कहीं भी जा, कहीं भी जा दुनिया में, तू व्यापार करने में कभी फेल नहीं होगा। इसी प्रकार वो जीवन में सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है, लेकिन उसके लिए उसने दिमाग लगाया। आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा। अध्यात्म यही तो सिखाता है, ध्यान करो, अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को सही जगह पे इस्तेमाल करो, फिर देखो आपको कोई नहीं रोकेगा। सेम टी शर्ट था, जिंदगी भी सेम है। आज आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान का नाम ले लो, उसको क्या 4 पांव है क्या? 10 आंखें है क्या? 15 कान है क्या? उसको भी आपके जैसे 2 आंखें है, 2 कान है, 2 पांव है, 2 हाथ है, लेकिन वो कहां तक पहुंचा और आप कुछ भी कहीं भी नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि आपने सोचा नहीं, अपने खुद की क्षमता को जाना नहीं। अगर खुद की क्षमता को जानना चाहते हो तो याद रखना, आपको शक्ति के साथ जुड़ना पड़ेगा।
आपको भक्ति के साथ विलीन होना पड़ेगा और अपनी ऊर्जा को मूलाधार चक्र से सहस्राधार तक पहुंचाना पड़ेगा। अभी मेरे साथ जुड़ो और मेरे साथ ध्यान करने में बैठ जाओ। अलंकापुरी को हम नमस्कार करते हैं और वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस कार्य से प्रारंभ करते हैं और इसी कार्य को जारी रखते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा की इस भूमि में आज मेडिटेशन को प्रारंभ करते हैं। आप पहले शांति से बैठो और दीर्घ श्वास ले लो, आंख बंद करके। आपकी मूलाधार चक्र से सहस्राधार की शक्ति ऊपर की तरफ बहनी चाहिए और उस शक्ति को बहते समय पूरी तरह से आपके मनोकामना को, अपनी इच्छा को, जो भी आप करना चाहते हो उसको मन में लाओ। अच्छे विचारों को अंदर ले लो और बुरे विचारों को बाहर फेंक दो। सांस गहरी लेनी चाहिए। सिर्फ सांस ही जीवन है, ये सांस ही प्रसन्नता है, ये सांस ही शक्ति है, ये सांस ही भक्ति है, ये सांस ही विचार है और ये सांस ही कृति है। ध्यान ही सब कुछ है और ध्यान ही सब कुछ है। ध्यान ही रहेगा, ध्यान ही है, आज भी है, कल भी है। भाई और बहनों, इस शक्ति को बढ़ाओ। प्रसन्नता के साथ साईं वाणी सुनने के बाद 40 मिनट पूरे निर्विचार हो जाओ। ध्यान करना नहीं होता, ध्यान होना चाहिए। शून्य विचार मन में जिस दिन आएंगे, आपके ध्यान को पूर्णत्व प्राप्त करेंगे और यही पूर्णत्व को पाना, यही मतलब जीवन है, यही क्रांति है, यही सब कुछ है और कुछ नहीं चाहिए आपको। सिर्फ अपनी शक्ति को बढ़ाना है, भक्ति को बढ़ाना है, सादगी के साथ जोड़ना है और विचारों के साथ पूरा करना है। इस विचारों को शक्ति के साथ जोड़ते समय भक्ति का मार्ग है ध्यान। ध्यान ही शक्ति है। अभी मैं भगवत गीता, जीवन गीता, साई गीता और जीवन के राह के ऊपर जो कुछ शिविर करने जा रहा हूं, उस शिविरों में आपको आना है। इस शिविरों में आपको सीखना है कि मैं ये प्रयास क्यों कर रहा हूं, ये प्रयास का मेरा कार्य क्या है और मेरे जीवन का कार्य है आपके जीवन में बदलाव लाना। मैंने पहले दिन कहा, साईं वाणी कोई मनोरंजन नहीं है, साईं वाणी कोई आपकी सुख शांति समाधान की शक्ति नहीं है। साईं वाणी है आपके जीवन में बदलाव लाने की क्रांति है। साईं वाणी है आपके जीवन में बीज को अंकुरने की क्रांति है। हर बीज में उगने की क्षमता होती है, सबके बीज नहीं उगते और एक बार बीज उग गया तो पेड़ बनेगा और पेड़ बनेगा तो पूरी धरती पे हरियाली करेगा। अपने को अपने जीवन में इतना प्रकाश देना है कि आप तो जीवन प्रकाशमान हो ही जाएगा, लेकिन आपकी वजह से हजारों लोगों का जीवन प्रकाशमान हो जाएगा। ये साईं वाणी का पहला पर्व बहुत अच्छी तरह से पूरा हुआ। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं 10 करोड़ लोगों तक जुड़ गया। 10 करोड़ लोगों ने साईं वाणी को सुना, अपने जीवन में अच्छे कार्य का प्रारंभ किया और उसको जारी रखा। मैं फिर से कहूंगा, पेड़ लगाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। पेड़ को बड़ा होने तक चलाना ये बड़ी बात है। उसका ख्याल करना ये बड़ी बात है। ध्यान करोगे, एक दिन करोगे, दूसरे दिन रुक जाओगे, कुछ फायदा नहीं। ध्यान को प्रारंभ करो, आखिर जीवन तक जारी रखो और यही मेरा साईं वाणी का प्रयास है। ओम साई राम, प्रणाम।